देखिए आज का अपना टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स 4 टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ले देके पास कर लो। ये वाला पहला, प्रेशर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी अगर स्टीमर अगर स्विम कर रहा है, ठीक है, तो कैसे प्रेशर निकालते हैं। और इसके एक बर्नौली थ्योरम हो जाएगी और एक कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी। बाकी कोई सवाल नहीं आता है, बहुत सिंपल। देखिए, तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको कभी प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक क्या लिया, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के अंदर मैंने एक वर्चुअल क्या मान लिया, सिलेंड्रिकल कॉलम मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर से प्रेशर लग रहा है। पानी, ऊपर वाला पानी, नीचे वाला पानी भी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। इक्विलिब्रियम है ही, क्योंकि एक्सटर्नल कोई एजेंसी तो है नहीं तो इसके ऊपर फोर्स लगा रही हो। ठीक है, तो मैंने प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दिया, रो बराबर एम अपॉन वी बोल दिया। तो देखो इन इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, F1 प्लस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, F2 हो जाएगा। F1 प्लस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यहाँ पर F1 बराबर कितना हो जाएगा, P1 इंटू एरिया हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, इक्वल टू P2 इंटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P1 इंटू एरिया प्लस समथिंग, तो P2 माइनस P1 बराबर mg, तो P2 माइनस P1 बराबर समथिंग, तो रो जी आ गया। अब यहाँ पर इस तरीके का सवाल है। ठीक है, तो ये जब भी कभी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको कभी भी आपको प्रेशर पूछे तो ये देख लो ध्यान से कि नीचे वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर इक्वल टू ऊपर का जितने प्रेशर लग रहे हैं उनको सबको ऐड करते जाना है P1, और प्लस क्या करना है आपको, ऊपर से लेकर जहां पर ये प्रेशर P1 निकाला है आपने उनके बीच का क्या करना है, हाइट का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो क्या लिख देना है, रो जी एस। बस यहाँ से सारे सवाल हो जाते हैं। समझ आ गया। अब देखिए बच्चों, ये आपको एक पर्टिकुलर एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर। अब देखिए मैं ऐसे कह देता हूँ भाई, मैं अब की बार क्या ले लिया, पूरा सिलेंडर ले लिया। मैंने क्या ले लिया, पूरा सिलेंडर ले लिया। पूरा सिलेंडर ले लिया तो मैं ऐसे कह देता हूँ ये मेरे पास भी एक सरफेस है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बाहर जो एयर लगा रही है। ठीक है, और मेरे इस पॉइंट के ऊपर मुझे प्रेशर निकालना है। ठीक है, P2 कह दो चाहे आप इसको। ठीक है, तो अब ये हाइट इसकी h है और ये पानी का डेंसिटी रो है ही, पानी भरा हुआ है ही। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका अब सवाल हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू पी नॉट और प्लस कितना हो जाएगा, रो जी एस। ठीक है, आ गया समझ। अब देखिए बच्चों, P2, अब एक दो दो शब्द और आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो शब्द और आते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो P2 माइनस पी नॉट है, या P2 माइनस P1 बोल सकते हो। P2 माइनस P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी एस, या P2 माइनस पी नॉट कह दो आप। दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर है उसको क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर बोला जाता है, या एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर और एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। बस एक तो इतनी बात है। ठीक है, एक क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर, या क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। और अगर मैं अकेला P2 अगर निकालूं, पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। बस कई बार ये दो नाम से सवाल आ जाते हैं, आप सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो गेज प्रेशर निकालो, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। और अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा था किसी पॉइंट पी के ऊपर निकालना है आपको, बस इतनी ही कहानी है। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा इसके अंदर दिक्कत वाली बात होती नहीं है। बाकी आपको डायमेंशन वगैरह वगैरह सब दिया हुआ आएगा, वहां पर कोई टेंशन करने की जरूरत है नहीं। समझ में आया, बस इतनी तो बात थी। अब कोई सवाल कर लो, चाहे कोई भी सवाल कर लो, यहाँ से कैसा भी सवाल कर लो चाहे। ठीक है, यही यहीं से होना है सवाल। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया, देखिए मैं काफी सारी लेयर्स बनाता हूँ पानी की। मैंने ये लेयर्स बना दी, ये पानी है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से पानी भरा हुआ है, इसके अंदर मैंने लेयर्स बना दी ऐसे पानी के अंदर। ठीक है, और मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है ऊपर वाली सरफेस पे। ठीक है, यहाँ की हाइट में H1 कह देता हूँ। यहाँ की हाइट मैंने कितनी कह दी, H1 कह दी। ठीक है, एक बात,
दूसरी बात यहाँ पर मैं कह देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P2 है, इस पे P3 है, इसके ऊपर P4 है, और ये हाइट कितनी है बच्चों S2 है, ये हाइट कितनी है S3 है, और ये हाइट कितनी है H4 है। बस इतनी ही बात है यहाँ पर। तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P1 इक्वल टू P0 और प्लस रो जी इंटू एस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 P1 प्लस रो जी S2 कह सकते हो या तो, और या कह सकते हो P0 और प्लस रो जी और H1 प्लस S2। मैंने पहले ही कहा था सारी हाइट को क्या कर दो, ऐड करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर P3 देखिए, P3 बराबर आ जाएगा P2 प्लस रो जी इंटू S3 हो जाएगा। ठीक है, और P4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P3 और प्लस कितना हो जाएगा रो जी इंटू H4 हो जाएगा। बस ये इतना सा एक सवाल आता है, ऐसा कुछ एक सवाल आएगा। ठीक है, बस और कोई सवाल नहीं आता है यहाँ से। समझ में आ गई मेरी बात को? बस हो गया। ठीक है, अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक तो ये वाला काम है बस। एक सवाल यहाँ से आता है, पहला सवाल यही से ही आना है। ठीक है, ये इस तरीके से अब करेंगे इनके ऊपर, देखो अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आज का मुद्दा यही है। दूसरा देखिए बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉल ऑफ स्फेरिकल बॉडी इन ए लिक्विड, स्फेरिकल बॉडी इन ए लिक्विड, फॉल ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी इन ए लिक्विड, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी पक्का सवाल बनना ही है, ये तो पक्का है। देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पानी ले लिया, एनीवन, ये इस तरीके से मैंने कोई बोल ले ली, ये देखो ये बोल ले लो आप, पानी के अंदर है, स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बोल ले ली। एक बात यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, बोल का खुद का वेट होगा, बोल का मास में m कह देता हूं तो m इंटू जी हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब लेयर्स के बीच के अंदर रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, आप एक चीज और याद कर लेना, F बराबर माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स और कर लेना, F बराबर माइनस ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स होगा। लिक्विड के अंदर जो भी फोर्स होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और एक वेलोसिटी का डिस्टेंस के बीच में क्या होता है, ग्रेडियंट डेवलप होता है। ठीक है, लेयर्स के बीच के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इसके अंदर कोई ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में भी आपको ये नहीं पता क्या कि एफ बराबर डीवी अपॉन डी एक्स होता है क्या? ठीक है, अभी भी आप मतलब 11वीं 12वीं को, मतलब अभी भी इस उम्र में भी आप बच्चों की तरह पढ़ते हो। ठीक है, लिखते हो, पूरा डेरिवेशन करते हो, फिर हाँ समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, लेयर्स के बीच के अंदर क्या अब इसके ऊपर क्या लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगता है। ये क्या लगेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की साइड। अब थ्रस्ट फोर्स को कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं वैसे तो। ठीक है, क्या नहीं है, ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं वैसे ये। ठीक है, आपको पता है अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी होता है एक तरीके से, एम इंटू क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो इसको एम डेस इंटू जी कह देता हूँ, तो क्या कह देता हूँ, एम डेस इंटू जी कह देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई भाई, एम जी नीचे की साइड, एम डेस जी नीचे की साइड, ऊपर की साइड। समझ में आ गया फिर बात? आप कभी भी, अच्छा चलो ठीक है, मान लो आपको समझ में नहीं आया कि अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, तो आप पानी के अंदर आप कभी तैरे हो? ठीक है, तो पानी में जैसे ही आप तैरते हो, या पानी के अंदर आप मान लो कहीं पर भी वाटर टैंक के अंदर गए हो, ठीक है, तो आपका वजन कम हो जाता है। आप ऐसे 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 झूलते रहते हो पानी के अंदर, आपको लगता है मैं मेरी तरफ से कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, पानी आपके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, वही वही वाला होता है। तो अब थ्रस्ट होता क्या है, आपने कितना पानी हटाया, हटाया किसने, आपने हटाया। आपके द्वारा
हटाए गए पानी का भार देख लो, ठीक है, वेट देख लो, बस यही अब थ्रस्ट फोर्स होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो एम डेस इंटू कितना हो जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया बच्चों, एम डेस क्या होता है, एम डेस होता है रो वी। तो रो यहां पर देखना लिक्विड का होता है बच्चों, यहाँ रो किसका आएगा, लिक्विड का आएगा। एक बात तो यही है, रो लिक्विड का आ गया। और यहां पर वी, वी बॉडी का आएगा, वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का आएगा। कितना ध्यान रखना है आपको, और जी तो जी है ही, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी सवाल आया था, आपको पता ही है, वो 3/4 हो गया समथिंग, वो वाला वही है, बियोन्सी फोर्स। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, रो लिक्विड, वॉल्यूम बॉडी का, ठीक है, और जी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे आई कि नहीं समझ में, आ गई ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्या? देखो मैंने क्या किया, मैं पानी के अंदर गया तो बॉडी मेरी होगी, वॉल्यूम मेरा होगा, हटाया गया पानी, पानी हटाए गए पानी का भार, इसका मतलब लिक्विड, डेंसिटी किसकी लिखी जाएगी, लिक्विड की ली जाएगी, इंटू जी, ठीक है। अब यहां पर दो काम तो हो गए, ये वाली बात तो होगी। अब एक है, जब कोई भी बॉडी बहुत देर तक पानी के अंदर तक जाती है, ये देखिए, ये जो काम है ये सरफेस पे होता है, ये काम क्या होता है, सरफेस पे होता है। सरफेस का मतलब ये होता है ज्यादा अंदर की बात नहीं है ये, ज्यादा अंदर की बात होगी, लेयर्स को अगर ये बॉल ब्रेक करने लग जाए, लेयर्स को अगर ये बॉल ब्रेक करने लग जाए, तो बच्चों स्टोक्स ने बताया था कि भाई ऊपर की तरफ एक 6π-η और लगता है, क्या लगता है, 6π-η और लगता है, जब लेयर्स को ब्रेक करने लग जाए। तो इसका मतलब बियोन्सी फोर्स से अगर आपको सवाल पूछेगा तो सिर्फ यहाँ और इसकी और इसकी ही बात करनी है, और जब लेयर्स को ब्रेक करने लग जाए तो समझ जाना है तीनों की बातें कर रहा है। मेरे तो इतना से समझ में आता है, कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है ही नहीं। समझ में आ गया? तो 6π-η भी हो जाएगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब η-r-v क्या होता है, v को बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है, बहुत सारी लेयर को ब्रेक करते 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 उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, बॉल का एकदम जीरो हो जाएगा, और एक कांस्टेंट मोशन के अंदर वो नीचे ही नीचे चलने लग जाएगी, जैसे पैराशूट चलता है। पहले क्या होता है, जैसे ही पैराशूट से कोई पर्सन आया नीचे उतरा तो पहले ड्रैग फोर्स लगता है, उसके फिर भयंकर वाले बढ़िया वाले, ठीक है, उसके बाद में क्या लगते हैं, उसके बाद में वो धीरे 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 कांस्टेंट मोशन से नीचे जब आता है ना, ठीक है, तो वो कांस्टेंट मोशन से मूव करने लग जाता है, वही पानी के अंदर होता है। समझ में आ गया? तो बस हो गया। अबे बच्चों इसके ऊपर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, ठीक है, अब की बार वापस से क्या कर दो, बैलेंस करवा दो, ठीक है। अरे बोलो, अरे बोल दो, कोई बात है, नहीं आया तो समझ में, ठीक है। तो अब आपको इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर कोई फोर्स होता तो ऐसे लिखते इसको, एफ एक्सटर्नल, अब अपना अभी तो जीरो है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए लिख देते, जो भी लिख देते, एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो एम जी नीचे की साइड लग रहा है, एम जी क्या लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को? और ये सब ऊपर की साइड लग रहे हैं, तो -6π-η और आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी और प्लस एम, सॉरी, माइनस एम डेस इंटू जी, और इक्वल टू, अगर एफ एक्सटर्नल होता तो एफ बराबर एम ए लिख देते, होता तो नीचे की साइड बॉडी मूव कर रही है, इसलिए एम जी माइनस समथिंग ऊपर वाले माइनस कर दो। समझ में आ गया? अब है ही नहीं, ये तो एक्सीलरेशन तो जीरो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, हो गया सवाल, एम इंटू जी इक्वल टू 6π-η आर वी टी और प्लस एम डेस एम, देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बॉडी का और डेंसिटी भी बॉडी की, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा रो, ठीक है, वॉल्यूम रो बॉडी का, बॉडी, और 4/3π r³ कह दूं, ये लो, इंटू जी इक्वल टू 6π-η आर और वी टी, और प्लस ये कितना हो जाएगा, एम डेस जी, एम डेस कितना हो जाएगा, रो लिक्विड का, ठीक है, सिग्मा कह सकते हो आप अगर चाहो तो, रो लिक्विड कह दिया, ठीक है।
और 4/3 पाई r³ बॉडी का ही होगा, बताया था मैंने भी, और इंटू जी। अब इस तरीके का कुछ नाटक हो जाएगा, मामला हो गया शांत मामला, कुछ नहीं, हो गया तो ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, तो अब इस थोड़े को इधर उधर कर लो, इन सब चीजों को इधर उधर करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा वीटी बराबर 2r², 2r² है गे, 2r² जी, और रो माइनस सिग्मा, रो बॉडी माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाई 9 ईटा। यहां से सवाल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अरे हो गया ना। अब देखिए यहां पर तो ये इस तरीके का हो गया। अब कई बार तो वीटी और r² में ग्राफ पूछ लेते हैं, ठीक है। अब वही चीज है, अगर आपको कोई ग्राफ पूछे तो इसका भी वही होता है, वो ड्रैग फोर्स वाला आता है ना, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, मैं क्या एक बात बताऊं आपको, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ पूछे ना तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये सेम तो ईएमएफ का बनता है, सेम ही ड्रैग फोर्स से रिलेटेड बनता है, सेम ही इसका बनता है फ्लूइड का, सबका ऐसा ही बनता है, क्योंकि सब क्या करते हैं कांस्टेंट मोशन में जाते हैं, लास्ट में एक्सीलरेशन इनका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात को? तो इस तरीके से बात कर सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बस बात इतनी बात है, ठीक है। तो इसका अपन देख लेंगे सवाल कैसा पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, बस अब ये नाटक करेगा बार 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 बार, आप भी करते रहना। अब बच्चों तीसरा जो सवाल आता है वो फ्लोटेशन के ऊपर बनता है। तीसरा सवाल फ्लोटेशन के ऊपर बनता है। ये भी बहुत सिंपल सी बात अभी अभी करके गए हैं, ठीक है। देखिए भाई लोगों, आपको बताइए फ्लोटेशन, ये कोई भी आपने सिलेंडर गिराया या कुछ भी मान लो आप एनिमल, ठीक है। ये बॉडी है, ये पानी है, ठीक है। ये बॉडी है मान लो, ठीक है, और ये पानी है। ये पानी है, फिर तो mg हो ही जाएगा, और हटाया गया पानी का भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स एम डेस इंटू जी, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, अब थ्रस्ट फोर्स कह रहे हैं। बस मैं कह रहा हूं ना, अगर लेयर की काटेगा नहीं ना तो यही फ्लोटेशन ही होगा, अब थ्रस्ट फोर्स, बस, ठीक है। इतनी तो बात कह रहा है। अब कह रहा है कि रिजल्टेंट आपके ऊपर क्या होगा, ठीक है। उसको अपन डब्ल्यू अपरेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? डब्ल्यू अपरेंट, ठीक है। आभासी बल, नहीं तो पानी में डूब ही जाओगे, डूब ही जाओगे तो आपका काम हो भी जाएगा। लेकिन डुबाना तो है ही नहीं ना, डुबाना तो है ही नहीं ना, क्योंकि लेयर अगर काटने लग जाओगे तो आपके ऊपर स्ट्रोक्स फ्लो लगने लग जाएगा, स्ट्रोक्स लो लगने लग जाएगा। समझ में आया? तो डब्ल्यू अपरेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों एम जी और माइनस एम डे जी, बस इतनी तो बात थी। इक्वल टू एम बराबर कितना हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया, एम रो बॉडी का होता है और ए वॉल्यूम भी बॉडी का ही होता है, इंटू जी, माइनस रो लिक्विड का होता है और वॉल्यूम बॉडी का होता है और इंटू जी, ठीक है। इसका मतलब मामला जो अटकेगा वो कहां पर है, रो बॉडी का और रो लिक्विड का और वी बी इंटू जी। इसका मतलब ये जो आपका, कई बार आपने देखा होगा लकड़ी, जो लकड़ी होती है, ठीक है, कई बार वो पानी के अंदर तैरती रहती है तो पूरा अंदर तक होती है, बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर का सरफेस दिखता है, तो वो डेंसिटी के ऊपर मैटर करता है। वो क्या करता है, डेंसिटी के ऊपर मैटर करता है। समुद्रों के अंदर आपने देखा होगा कि क्या नाम है, जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है समुद्र के पानी की, मीठे पानी के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। इसलिए समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपके ऊपर फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ लगता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये देख लिया करो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात को? इसीलिए आप कई कई बार देखा होगा, आप लहरों में क्या नाम है जाते हो
तो है ना पूरा आप यहाँ तक पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तैरते रहते हो उसके अंदर, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए हो जाता है। नहीं मीठे पानी में तैर लेना इतना आसान। ठीक है, आप देख लेते हो ना कि जैसे कई बार ये वाटर जो गर्मियों के अंदर वाटर टैंक बने हुए होते हैं, तो वहां पर पानी इतना इतना ही होता है, यहाँ तक तो होता ही नहीं है। समझ में आ गया? आप खड़े भी होगे ना आराम से तो इतना इतना पानी आएगा, अदरवाइज तो सड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, इस तरीके की कुछ बातें हैं, ये ज्यादा ठीक है। अब देखिए, बस ठीक है, अगर डब्ल्यू अपरेंट 0 करवाए, ठीक है, तो ठीक कर देना। अब कह दे कि अगर भाई एयर के अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, पहला केस मान लो एयर का मामला है, ठीक है, किसका है, एयर का मामला है, तो रो बी माइनस रो एयर हो जाएगा। अगर वो एयर के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोटेशन कर रहा है तब तो। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस लिख देता हूँ, फ्लोटेशन इन एयर। इसका मतलब ये सेम ही चीज हो जाएगी एयर वाली, पानी की जगह हवा आ गया, पानी की जगह क्या आ गया, हवा आ गया, तो रो बी माइनस रो एयर। ये लो जी, हो गया। दूसरा देखिए बच्चों, ये सेकंड, ये दूसरा देखिए। बस आप तो सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, पेन चलना चाहिए वहां पर, सवाल अपने से रेडार से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, अगर रो बॉडी ग्रेटर देन रो, अगर आपका वाटर आता है, तो डब्ल्यू अपरेंट इक्वल टू रो बी बॉडी और अपॉन रो वाटर। ठीक है, बड़ा है ना रो बी, ठीक है, सॉरी, रो बी माइनस रो लिक्विड वाटर कह दूं क्या, रो बॉडी ग्रेटर देन रो लिक्विड कह देता हूं, कह दूं क्या, तो रो बी माइनस रो लिक्विड इंटू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बॉडी इंटू जी, ऐसा कुछ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर रो बॉडी, अब बड़ा होता है उसको कॉमन ले लो, रो बॉडी ले लो, और वी बी इंटू जी हो ही जाएगा, और इक्वल टू 1 माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाई रो बी, और इंटू कितना हो जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ। अब आपको बताइए ये क्या बन गया, ये तो वेट बॉडी का बन गया, वेट किसका बन गया, बॉडी का बन गया, तो वेट बॉडी का, और 1 माइनस रो एल अपॉन कितना हो जाएगा, रो बी, डब्ल्यू अपरेंट इक्वल, डब्ल्यू अपरेंट इक्वल टू, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये। अब ये जैसे, तो इसका मतलब होगा अगर इस तरीके का कोई केस है, ठीक है, तो क्या करेगी, अगर ऐसा कुछ केस है, तो आप देख लीजिए कंप्लीटली क्या करेगा, अगर रो बॉडी ग्रेटर देन रो लिक्विड है, ठीक है, तो सिंक में मिलेगा। ठीक है, सिंक का मतलब अंदर तक चला जाएगा, बॉडी जो भी होगा, समझ में आ गया मेरी बात को, अंदर तक क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, सो द बॉडी विल सिंक द बॉटम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, बॉटम पे चला जाएगा, अगर ऐसा होता है तो उल्टा हो गया। ठीक है, अगर अब आपको बताइए कि एक चीज और है, केस थर्ड कर लीजिए, अगर रो एल और रो बी बराबर हो जाएं, ठीक है, तो डब्ल्यू अपरेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी क्या करेगी, सरफेस पे तैरती रहेगी, बॉडी क्या करेगी, सरफेस पे क्या करेगी, तैरती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा सो द बॉडी विल फ्लोटेशन फुली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, मतलब पानी के अंदर तो रहेगी, लेकिन बस थोड़ी सी लेयर ऊपर ऊपर की सरफेस दिख सकती है ज्यादा से ज्यादा, जैसे लकड़ियां तैरती हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बताइए, अगर आपका लिक्विड का डेंसिटी अगर ज्यादा हो बॉडी से, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा हो, चौथा केस, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी अगर बॉडी से ज्यादा हो, तो आप देख सकते हो डब्ल्यू अपरेंट इक्वल टू, अब की बार क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, लिक्विड को ले लीजिए। ठीक है, तो रो लिक्विड, रो लिक्विड माइनस रो बी बॉडी, और इंटू वॉल्यूम बॉडी इंटू जी, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा ही कुछ ना, बस हो गया। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, सबमर्ज्ड रहेगा, क्या रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आधा अंदर आधा बाहर रहेगा।
ठीक है, जैसे समुद्र के पानी में होता है ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। और ये बिल्कुल सिंक कर जाएगा, अंदर तक चला जाएगा इस केस के अंदर, और यहाँ डब्ल्यू अपरेंट नहीं लगेगा। ठीक है, तैरता रहेगा बॉडी जो भी। समझ में आ गया मेरी बात को। अब बताओ कोई डाउट है इस सवाल के अंदर? अब जैसे इस तरीके के सवाल मतलब नॉर्मली अगर पूछे जाएं तो कैसे पूछे जाएंगे, ये देख लीजिए बच्चों। इंटरेस्ट तो आया ना? अब देखो ये तीसरी बात है जो कि आपको एक सवाल पूछा गया है, आपको पता है कि बॉडी 3/4 है, डब्ल्यू अपरेंट 0 कर रखा है, बस हो गया सवाल। है ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो समझ में आ गया? तो आपके एग्जाम में सवाल आते ही नहीं है नॉर्मली। ठीक है, मजाक सा करते हैं आपके साथ। ठीक है, आप अनवांटेड चीजें पढ़ पढ़ के बावड़े हो जाते हो वैसे तो ज्यादातर तो। ठीक है, अब देखिए हो गया, बस एक काम ये हो गया, अगला काम करें। अब देखिए बच्चों, बाकी उम्र के हिसाब से आप क्या हो, थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप कर लो, बाकी कॉमन सेंस के ऊपर ही सवाल आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो अपन जान के, अब 12वीं क्लास के अंदर तो ये सब चीजें नहीं समझ सकते अपन। ठीक है, पूरा हो गया, लिक्विड ज्यादा हो गया, डेंसिटी कम हो गया, ऐसे तो कुछ होता है वहां, तो जोर लगा लगा के ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक ही बात को 10 दिन तक लगे रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसा आएगा। पहला सवाल देखिए इसका, ये सवाल कि अगर मैंने कोई सिलेंडर है और सिलेंडर को पानी में फेंक दिया, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? ठीक है, विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए वही फ्लोटेशन के ऊपर ही बेस्ड है। अब की बार सिंपल हार्मोनिक मोशन करवानी है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करवाया, मैंने कोई भी बॉडी लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, कोई भी बॉडी लिया, एनिमल। ठीक है, तो मैंने सिलेंडर ले लिया बच्चों, ये सिलेंडर लिया, ये क्या लिया, मैंने सिलेंडर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो कैसे सॉरी? हाँ, देखिए अब बच्चों आपको पता ही है इसका मास m है। ठीक है, तो ये बॉडी का मास हो जाएगा mg। अब ये देखिए इसकी हाइट h है, ऐसे मान लेता हूं, और इसने क्या डिस्प्लेस किया, अक्ष डिस्प्लेस किया। क्या किया? अक्ष डिस्प्लेस किया। नेट का सवाल है ये, आपको पता ही होगा। ठीक है, पानी की डेंसिटी में सिग्मा मान लेता हूं, और इसकी डेंसिटी में कितनी मान लेता हूं, रो बी इक्वल टू रो मान लेता हूं, रो बी बराबर रो मान लेता हूं, और रो लिक्विड बराबर सिग्मा मान लेता हूं। ठीक है, हो गया सवाल। देखिए पानी सिलेंडर को फेंक दिया, फेंक दो भाई, फोर्स एफ बराबर और माइनस एम डेस इंटू जी। समझ में आया? माइनस इसलिए कि वो ऊपर क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है वैसे ही। एफ बराबर एम जी, एम बराबर माइनस एम डेस इंटू जी, एम जी बराबर माइनस एम डेस इंटू जी हो जाएगा। बस एम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, रो बॉडी का, रो बॉडी का, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कह सकते हो वैसे तो, डी टू एक्स अपॉन कितना कह सकते हो, डी टी स्क्वायर, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है तो। ठीक है, एम बराबर एफ बराबर एम है, क्या कह रहे हो? हाँ, रो, और रो इंटू वॉल्यूम होता है ना, तो एरिया इंटू हाइट, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो। अब की बार सिग्मा कह देता हूँ पानी का, सिग्मा का मतलब सरफेस नहीं है। ठीक है, एरिया और इंटू एक्स, क्योंकि जो जो यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है वो एक्स ही कर रहा है। ठीक है, तो रो ए इंटू एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी। हो गया बच्चों, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, एरिया से एरिया कट ही जाएगा, और एक्स जी और एच, और इंटू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो जी अपॉन सिग्मा एच, समथिंग इस तरीके का एक सवाल आता है।
देखो अब थ्रस्ट फोर्स पे ही सवाल हुआ है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है तो करवा दो सर, क्यों मना करो। ठीक है, हो गया सवाल, ये नेट का ही सवाल था, अब की बार आपके पूछ लेगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एक यूट्यूब का सवाल देखते हैं। यूट्यूब आप वाला यूट्यूब नहीं है, आप खोल के बैठ जाओगे। देखिए यहाँ पर, अब इसके अंदर पानी है, देखिए बच्चों यहाँ पर सिंपल सा देखिए, इसको बच्चों एल को, वैसे तो इसको पूरी एल लिया जाता है, ये एल जो यहाँ तक होती है इसको करेक्टरिस्टिक लेंथ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? करेक्टरिस्टिक लेंथ बोला जाता है। ठीक है, एल जो भी है। अब बच्चों मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, मैंने क्या लगाया, यहाँ पर पानी पे फोर्स लगाया। ठीक है, पानी ने क्या किया, सपोज करो मैंने अक्स डिस्प्लेस किया, क्या किया, मैंने अक्स डिस्प्लेस किया बच्चों, अक्स तो यहाँ ऐसे होगा नीचे और अक्स ऊपर चला जाएगा, कितना ही अक्स क्या चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। ये देखिए इतना अक्स ऊपर भी तो चला जाएगा, अरे बोलो भाई, इतना अक्स ऊपर भी तो चला जाएगा, इतना अक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फोर्स लगाया मैंने, कहां पर लगाया, ठीक है, माइनस एम डेश इंटू जी, पानी, रे पानी, पानी का ही लगाया है मैंने, पानी पर ही लगाया है। ठीक है, पहले वाला क्या था, सिलेंडर को फेंका था, थोड़ा सा मुद्दा अलग था, अब की बार पानी ही पानी है। ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, तो एफ बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी और वो कुछ नहीं है मामला, यहाँ पानी का ही है, क्योंकि पिछली बार तो बॉडी को फेंका था, तो वहां पर दो चीजें हो रही थी, रो डेंसिटी बॉडी का हो रहा था, रो लिक्विड का हो रहा था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए, तो एम लिख दीजिए, रो भी, रो पानी कह देता हूँ, वाटर का एरिया, ये देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन के अंदर आता है बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसका लेंथ एल कह दीजिए, करेक्टरिस्टिक लेंथ लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो, अब की बार पानी है पानी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन भी पानी का ही है, मतलब जो ग्लास है, ठीक है, उसी का ही है, और लेकिन 2x आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा आपस में कुछ, ऐसा ही आ जाएगा, 2x सॉरी 2g बाई एल, और इंटू एक्स बराबर जी। ये यूट्यूब का सवाल आ गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर 2g बाई एल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये आ गया। तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो दो अपथ्रस्ट फोर्स के सवाल हो गए, और एक क्या हो गया, वो लिक्विड अंदर वाला चला गया मामला। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक, ये 3 टॉपिक हो गए पूरे, अब आता है विस्कोसिटी। ऐसा ही कुछ होता है क्या, स्पेलिंग तो सही है क्या? ठीक है, देखिए भाई, तुम सिंपल सी बात है, मैं 2 लेयर ले लेता हूँ पानी के अंदर, ये पानी है, ये देखिए पानी ले लिया मैंने यहाँ पर, तो 2 लेयर ले लो बच्चों, ये लेयर ले ली एक, और एक लेयर और ले लो, ये वाली लेयर ले ली। ठीक है, ये आपस में क्या कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी कर रही है, आपस में क्या होगा, इनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा एनीवन। तो आप इस तरीके से कोई सरफेस बना दो इसकी, ऐसी ऐसी 2 सरफेस ले ली मैंने। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, तो यहाँ पर देखिए, ये जाएगी तो इस साइड, जाएगी तो इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसकी वेलोसिटी एनीवन मैं कह देता हूँ कि वी एक्स प्लस से डेल्टा वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का हमेशा ज्यादा होता है वेलोसिटी, ये आपको बताइए, डेल्टा वी एक्स हो जाएगा, ऊपर वाले का हमेशा क्या होता है,
वेलोसिटी ज्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है, इसलिए एक का लिखा Vx है, दूसरी का क्या लिखा, डेल्टा Vx लिखा। ठीक है, और मैं ऐसे कह देता हूँ P और Q दो लेयर है, P और Q, R और S, ऐसा कुछ लेयर है, और इन दोनों के बीच के अंदर क्या है, मैं कह देता हूँ y डिस्टेंस है। कितनी कह देता हूँ, y डिस्टेंस है। ये कोई सरफेस है, ये एनिमल को, ये अपन ने रेफरेंस फ्रेम ले लिया, ये रेफरेंस फ्रेम है एनिमल, तो यहां से मैं कह देता हूँ y डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पर कितना कह दिया, y डिस्टेंस पर है, तो डेल्टा y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y, कई बार z भी लेते हैं एनिमल, ठीक है, z से मत घबरा जाना, z भी ले लेते हैं, डेल्टा z ले लेता है, ये z डिस्टेंस के ऊपर है, बस हो गया। F बराबर, पहली बात, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी तो है dvx के अंदर, और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज आएगा, dvx अपॉन dz, या डेल्टा vx अपॉन डेल्टा z, एक ही बात है। बोलो, आया कि नहीं आया, अरे आया ना, एक बात तो यही आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल टू dvx अपॉन डेल्टा dz आ जाएगा ना। दूसरा देखिए यहाँ पर, एक बात तो यही आ गई, और एक फोर्स एरिया मैटर करता है, तो अब एफ बराबर माइनस ईटा ए और dvx अपॉन कितना आ जाएगा, डी। ये यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन, कुछ ईटा ईटा कुछ पूछे तो बता दे, समझ में आ गया, ये विस्कोसिटी का एक नॉर्मल सा काम हो गया। अब डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन लिक्विड, क्या कर दोगे, इसका प्लेट का एरिया होगा, एरिया तो प्लेट का ही होगा, वो तो ऑब्वियसली बात है? रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है ना, और रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से उनकी क्या होती है, स्पीड नीचे की लेयर्स की कम होने लग जाती है। पानी कभी भी ऊपर फ्लो होता है तो ऊपर की स्पीड ज्यादा नहीं होती क्या, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, और नीचे के क्या होते हैं, बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से वो क्या होने लग जाएगी, उनकी स्पीड कम होने लग जाएगी, और लास्ट लास्ट में आप देखते हो कि बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। अब देखिए, डिपेंडेंसी ऑफ लिक्विड ऑन टेम्परेचर, ये सवाल आया हुआ है, आपको बताइए। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑन लिक्विड, ऑन लिक्विड, लिक्विड के ऊपर, ठीक है, ये कुछ ऐसा मुद्दा है। अब आपको बताइए, ठीक है, तो ये तो छोड़ो क्या होता है क्या नहीं होता है, एडहेसिव या समथिंग कुछ, ये तो छोड़ो, ठीक है, तो अगर अपन टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो विस्कोसिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पहली बात तो, ठीक है, लिक्विड और गैस दोनों के लिए, और लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए, ठीक है, एक बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी बात, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी और देख लो, अगर अपन प्रेशर अगर इंक्रीज करें, ठीक है, तो ईटा क्या होगा, ईटा इंक्रीज होगा, ठीक है, किसके लिए, लिक्विड के लिए, किसके लिए हो जाएगा, लिक्विड के लिए, और गैसेज के लिए क्या हो जाएगा, मैंने करेक्शन करवा दिया था क्या यहाँ पर अनचेंज हो जाएगा, ठीक है, गैसेज के लिए, बस इतनी बात याद रखनी है, यहाँ से सवाल आया हुआ है, ठीक है, गैसेज के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए, और गैसेज के लिए विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो यही तो पूछ रहा था के अंदर क्या गुनगुना रहे, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है गैसेज के लिए, समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो एक चीज, अब यहाँ पर एक फॉर्म दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, ये जो वी एवरेज है, ये आरएमएस वेलोसिटी है, 3 kT/m, 2 kT/m, 8 kT/m, वही चीज है। अब यहाँ पर देख सकते हो लिक्विड के लिए, ठीक है, जैसे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि वी एवरेज का वैल्यू क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, 2 kT/m, क्या
8 kT/m, यही होता है ना, या 8 RT/m, ये देखिए यहाँ से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो प्रोपोर्शनल आ रहा है वैसे तो, या तो ऐसे कह सकते हो। और यह बड़ा एक सिंपल सा मुद्दा है कि जो लिक्विड होता है उनके जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी कम होती है। उनकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है इन कंपैरिजन टू गैस। इन कंपैरिजन टू क्या होती है? गैस होती है। तो इसलिए अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी इसकी तो डिक्रीज होती है, जबकि गैसेज की क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि वो फ्री पार्टिकल है एक तरीके से। समझ में आ गया मेरी बात को? ऐसे कर सकते हो। ये आपको पता चलेगा, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो ईटा इंक्रीज होगा लिक्विड के लिए। ठीक है, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो ईटा क्या होगा? ये वाली बात अनचेंज रहेगा फॉर गैसेज, अनचेंज रहेगा फॉर गैसेज। अब ये आपके कोले लेक्चर में भी आया हुआ सवाल है, यहाँ से कोले लेक्चर के अंदर भी आया हुआ, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, 8 RT/m समथिंग कुछ। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? एक ये टॉपिक था। क्या कह रहे हो? हाँ, देखिए, चले अब बच्चों देखो, अब अगला टॉपिक, यहाँ से एक सवाल और आता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एग्जाम टाइम में ज्यादा अच्छा याद होता है ना। अब देखो तुम्हारी हर बात समझ में आ रही है, उसको इंटेंट बोला जाता है, उसको इंटेंट बोला जाता है। एग्जाम टाइम में हर चीज हर बच्चे के क्यों समझ में आ जाती है? क्योंकि उसका उस टाइम इंटेंट ही ऐसा होता है। ठीक है, वो उसकी नजर ही ऐसी होती है कि अब तो मेरे को याद ही करना है। और वहां शुरुआत के अंदर आपको याद इसलिए नहीं होता कि आपका इंटेंट ही अलग होता है, तब टीचर को चेक करने के मूड में ज्यादा रहते हो, तो पढ़ाने तो दे। हाँ, ठीक है, देखिए पहली बात तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये तो मेरे को कब का याद था। ठीक है, इस तरीके का कुछ मान लेते हैं अपन। मान लें ये एक आपको एरिया दिख रहा है, इसको अपन एरिया कह देते हैं A1, इसको एरिया कह देते हैं A2। ठीक है, मास तो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो आपको मास को ही कंजर्व करवाना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एनिमल कोई आप मान लो, ये एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेना, ये ऐसी, ये। ठीक है, यहाँ पर ये एक छोटी सी स्ट्रिप मान लो, और इस स्ट्रिप की मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ Δx2। ठीक है, और इसकी क्या दूरी मान लेता हूँ? Δx1। ऐसा कुछ, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर पर यूनिट टाइम डिस्टेंस बराबर Δx1 बराबर v1 इंटू Δt1 कह दो आप। v1 इक्वल टू कितना कह दोगे? Δt कह दो चाहे। ठीक है, और Δx2 बराबर कितना कह दोगे? v2 इंटू Δt कह दो। ठीक है, अब आपको बताइए, ठीक है, कि अगर कोई भी मास क्या रहेगा है, ये आपका पर्टिकुलर जो स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, उसके अंदर मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास कंजर्वेशन चाहिए, दैट इज m1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू m2 अपॉन डेल्टा टी कह देता हूँ पर यूनिट टाइम। m1 को क्या कह दो? मास हो ही गया, रो1 इंटू एरिया, और इंटू कितना हो जाएगा? रो एरिया इंटू dx1 कह दो, डेल्टा x1 कह दो, अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो2 एरिया 2 और Δx2 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर कुछ भी कह सकता है, ठीक है, मरकरी है या
वो कुछ दे देगा अगर चेंज करवाएगा तो। अब ये जनरलाइज फॉर्मूला तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा बच्चों रो A1 और डेल्टा x1 की जगह वैल्यू पुट कर दो V1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा रो 2 V2 A2 ऐसा कुछ। अगर ये पानी ही पानी है तो रो 1 बराबर रो 2 इक्वल टू रो, पानी ही पानी है तो इसका मतलब हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। ये सवाल है ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तब तो एग्जाम ही अधूरा है इसके बिना। A1 V1 बराबर A2 V2 और इसके अंदर भी सिली मिस्टेक हो जाती है, भगवान जाने। हाँ ठीक है, बस यही था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके अंदर क्या है ऐसी समझने वाली बात, मेरे को तो यही समझ में नहीं, क्यों पता नहीं टाइम खराब करते हैं लोग। हाँ देखिए, अब आती है बच्चों बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन देखिए, तो मेडिसिन समझ में आ रहा है क्या? मेडिसिन ले ली रे मेडिसिन। पहली बात तो एक जो इसके ऊपर थ्योरेटिकल जो सवाल पूछेंगे कि बर्नौली इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मैकेनिकल कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल MECHANIC मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड डायनामिक्स, इन फ्लूइड डायनामिक्स। और ये वैलिड किसके लिए रहेगी? वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए क्या रहेगी? वैलिड रहेगी, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, दो ही बातें याद रखनी है, ये पूछा जाता है कि किसके ऊपर बेस्ड है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब वही हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर लगता है पानी के अंदर, इसलिए प्रेशर एनर्जी और आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और हाइट वाली एनर्जी, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? अब देखिए, पहली बात तो आइडियल फ्लूइड, ठीक है, ऐसा कोई कोई कुछ नहीं पूछेगा, सवाल सीधे सीधे पूछते, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, अब आपको पता ही है इसके अंदर पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। एक तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, अरे होती है ना। एक इसके अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक इसके अंदर क्या होता है? प्रेशर एनर्जी होता है, ठीक है। और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लो, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्रेशर एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी, ये एक प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, और एक है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, समझ में आया? और इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कह सकते, क्या कह सकते हो? टोटल एनर्जी कह सकते हो, दीदी आप भी इधर देख सकते हो, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हो, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है अपॉन वॉल्यूम, बोलो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते ही हो, हाइट की वजह से mgh, ठीक है, mgh बाई वॉल्यूम हो जाएगा, प्लस प्रेशर एनर्जी भी आप जानते ही हो वैसे तो, ठीक है, क्या होता है? रो जी, ठीक है, अरे रो जी एच ए, ठीक है। तो रो जी एच आएगा या रो वी आएगा? रो वी आएगा ओनली, रो वी अपॉन वी, ठीक है, पी, सॉरी पीवी, पीवी अपॉन वी, ठीक है। पी यहाँ पर क्या है? प्रेशर है, तो अपन ने किया ही था वैसे तो, ठीक है, वो वही वाली बात हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी, तो पीवी हो गया। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर देखिए, इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, समझ में आ गया क्या?
अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तो W बराबर एफ डॉट डी एस, एफ की जगह प्रेशर इंटू एरिया लिख दो, इंटू डी एस, एरिया इंटू डी एस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो पीवी बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आ गया ये, अब है रो बराबर एम बाई बी, तो हाफ इंटू रो वी स्क्वायर प्लस प्रेशर एनर्जी और प्लस है रो जी एच और इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर कहीं 2 पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो आप ऐसे लिख देना रो इंटू वी वन स्क्वायर प्लस पी वन और प्लस है रो इंटू, अगर लिक्विड भी अलग अलग हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, रो जी इंटू एच वन, लेकिन लिक्विड अलग अलग किसके लिए करेगा ये सोचने वाली बात है। तो रो इंटू वी टू स्क्वायर प्लस पी टू और प्लस रो जी इंटू एस टू। एक दिन कोई एक बच्चा था, वो मुझे पूछ रहा था कि हाइट का मीटर कब करेगा, हाइट दो अलग अलग रेफरेंस से दी हुई है, सवाल के अंदर दिया हुआ आएगा, अदरवाइज काट दो। अगर सवाल के अंदर प्रेशर प्रेशर की बात कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी वी वन वी टू की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगवा लेगा ज्यादा से ज्यादा, बस हो गया सवाल यहाँ। कोई भी सवाल कर लो सर। हाँ, समझ में आ गया क्या। अब अगर सपोज करो, अगर रो जी का अगर मैं भाग दे दूं इसके अंदर, इसका भाग दे दूं, रो जी का अगर मैं भाग दे दूं इसके अंदर, ठीक है, तो उसको प्रेशर हेड बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हेड, प्रेशर एनर्जी हेड और ग्रेविटेशनल हेड या प्रेशर हेड बोला जाता है। ठीक है, वापस से। हाँ, तो देखो यहाँ पर पढ़ा लेने तो यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। हाफ इंटू रो, रो जी का भाग दे दिया मैंने, ठीक है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी हेड बोला जाता है या वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, तो ये देखिए, तो बच गया क्या, हाफ वी वन स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हेड बोला जाता है इसको, काइनेटिक एनर्जी हेड प्लस पी वन अपॉन रो जी कह दो। ठीक है, तो इसको प्रेशर हेड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड बोला जाता है या ग्रेविटेशनल हेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सॉरी प्रेशर हेड ही बोला जाता है। ठीक है, प्लस पी वन इक्वल टू रो जी, सॉरी रो जी प्लस ये हो जाएगा रो जी एच वन डिवाइडेड बाई रो जी, तो ये आ जाएगा एच वन। ठीक है, ओनली, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हेड या ग्रेविटेशनल हेड बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हेड या ग्रेविटेशनल हेड बोला जाता है, ग्रेविटेशनल हेड बोला जाता है और इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू बस ऐसा भी आता। ये है आपका बर्नौली इक्वेशन, बस हो गया। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, जिसको अपन टॉर्शली लॉ कहते हैं ऑफ इफ्लक्स, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ये सवाल भी पक्का आता है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इफ्लक्स बड़ा आसान चीज है। ये देखिए, ये हमेशा का सवाल है इनका। यहाँ पर देखिए, ये आपको याद हो गया, सारी सारे याद है फॉर्मूले। ठीक है, तो अब जैसे देखो, ये कोई वाटर टैंक ले लो आप, वैसे तो आपको पता ही होगा वेलोसिटी का क्या वैल्यू होता है, तू बताए वेलोसिटी का क्या वैल्यू होता है, तू बताओ, के अंदर वेलोसिटी निकलती है वो, इसका वैल्यू क्या होता है, पानी की वेलोसिटी क्या होती है, अरे वाह, साइंटिस्ट पूरे हो। तो बताइए एनवी, क्या बात, √2 GS। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फेमस सवाल है, यहाँ पर बच्चों मैं एक होल कर देता हूँ, ऐसे पानी गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब 2 पॉइंट के ऊपर आपको बर्नौली इक्वेशन लगानी होती है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, 2 पॉइंट के ऊपर बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिए। इसका ये जो लेवल है यहाँ से, ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ से, इसकी हाइट में ले लेता हूँ
कैपिटल एच ले लेता हूँ, ये कैपिटल एच है, तो ऊपर से कितनी हो जाएगी, एच माइनस एच कह देता हूँ, ठीक है, पूरी क्या कह देता हूँ, स्मॉल एच। ये यहां तक क्या कह देता हूँ, ये कैपिटल एच है, और पूरी कितनी होगी, स्मॉल एच, ठीक है, तो ये आ जाएगी एच माइनस एच। बताओ समझ में आएगी नहीं है, सॉरी, पूरी कैपिटल एच, पूरी कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, ठीक है, तो बच गई कितनी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ऐसा कुछ। अब आप बर्नौली थ्योरम लगा दीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। शुरुआत के अंदर आप यहाँ पर बर्नौली थ्योरम क्या होती है, P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी इंटू H2 और प्लस हाफ रो इंटू कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर। हाफ रो इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, V2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके का सवाल आता है यहाँ पर। तो P1 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब ए और बी के ऊपर ये बर्नौली थ्योरम लगानी है, तो इसको मैं P नोट कह दूं ए वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, प्लस रो जी, और यहाँ हाइट क्या कह देता हूँ, एच कह देता हूँ, ठीक है, नीचे से लेना है कैपिटल एच, रेफरेंस फ्रेम ये है, ठीक है, तो कैपिटल एच हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हाफ इंटू रो, और ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी देख लेते हैं जो कि 0 होती है। अब ये देखिए जो बी पॉइंट है ये भी हवा के संपर्क में है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी पी नोट ही होगा, पी नोट प्लस रो जी, और नीचे से हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखिए रो इंटू वी बी स्क्वायर, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी ए पॉइंट के ऊपर, जो कि बिल्कुल लेवल में होता है, वहां पर कोई कहीं से गिर तो रहा नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी होगी, ठीक है, पानी गिर रहा है, ठीक है, आ गया, पी नोट से पी नोट कट जाएगा, तो कुछ आ गया इस तरीके का, तो वी बी स्क्वायर बराबर रो जी एच आ जाएगा, ठीक है, वी बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, रो जी एच स्मॉल आ जाएगा का रूट। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये देख लीजिए ध्यान से, आया कि नहीं आया, अरे बोलो, ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो टॉर्सली लो भी बोला जाता है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, टॉर्सली लो भी कहलाता है, लो भी बोलते हैं। अगर किसी वाटर टैंक से अगर होल कर दिया जाए पानी, अब ये जो टाइम, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, टाइम का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, नीचे क्या नाम है जो पानी गिर रहा है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कर लो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कर लो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो यूटी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हाफ जी हो ही जाएगा, जी की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस, ठीक है, एच हो जाएगा, अरे एच माइनस एच हो जाएगा ना, ठीक है, तो टी बराबर आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 कैपिटल एच माइनस एच अपॉन जी का रूट, ये आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज, अगला हॉरिजॉन्टल रेंज, आर बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वी एक्स इंटू टी, ठीक है, वी है ही आपके पास में, रो जी एच का रूट, और टी क्या हो जाएगा 2 कैपिटल एच माइनस एच अपॉन जी और का रूट, ऐसा कुछ, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। रेंज विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी पूछा, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज आपकी मैक्सिमम होगी, इसके लिए डेल आर अपॉन डेल्टा एच बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है, कितनी वैल्यू के ऊपर आएगा ये भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बाई 2 होगा, वैसे आप याद ही रख लिया करो ये बात तो,
ठीक है, जितनी हाइट की टंकी होती है, अगर आधे बिल्कुल, आप कभी भी देख लेना जब होल किए हुए होते हैं, ठीक है, या पाइपलाइन लगाई हुई होती है, ठीक है, या कहीं पर भी अगर सबसे ज्यादा अगर आपको क्या देखना है, रेंज देखने का भी, दूर तक जाना है, तो बीच में होल कर दो आप, सबसे ज्यादा दूर तक पानी जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? कभी भी देख लेना। अब जैसे आपने वाटर टैंक तो देखे होंगे, ऊपर ही पर आप होल करो तो थोड़ी सी रेंज रहती है, ठीक है, फिर थोड़ा और नीचे कर दो, बीच में होगा तो काफी दूर तक पानी फेंकता है वो वाटर टैंक, ठीक है, नीचे नीचे हो फिर कम फेंकेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइट कहाँ की, मिड में हो, बस सीधा पुट कर देना, ठीक है। एच बराबर ये, तो आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, आर मैक्सिमम इक्वल टू, इस एच की जगह कैपिटल एच बाई टू रख दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, एच आ जाएगा। आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, कैपिटल एच आएगा। अगर बीच में होल करोगे अगर आप, तो जितनी हाइट की जो टंकी होती है ना, उतनी ही उसकी रेंज रहेगी, उतनी ही क्या रहेगी उसकी रेंज रहेगी। समझ में आएगी नहीं है? जितनी हाइट की टंकी है, ठीक है, उतनी ही उसकी रेंज रहती है। अब ये कई बार ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं आपसे कि रेंज क्या होगा, समथिंग कुछ क्या होगा, ऐसे कुछ कर लीजिए, ठीक है। ये था बच्चों आपके पूरा सवाल था, ठीक है। एक बच्चों एक चीज और है बस, लास्ट है, फ्लो रेट पूछा जाता है, फ्लो रेट, फ्लो रेट का सवाल आता है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्लो रेट दैट इज कितना पानी, और डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, पानी का फ्लो, डी क्यू अपॉन डी टी कह सकते हो। तो फ्लो रेट सीधा ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इक्वल टू रो पाई आर फोर, रो पाई आर फोर डिवाइडेड बाई 8 ईटा इंटू लेंथ होता है। ये एक यहाँ से ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, फ्लो रेट का एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, रो पाई आर फोर डिवाइडेड बाई ईटा, 8 ईटा एल, ठीक है, ये आपको दिया हुआ आएगा। ईटा विस्कोसिटी है ही, ठीक है, लेंथ आपको एल, जो ट्यूब होगी उसकी लेंथ है, ठीक है, ग्लास ट्यूब होगी उसकी लेंथ है, और उसका आर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस तरीके की चीज है ये। पानी अगर किसी पाइप से गुजर रहा है, ठीक है, एल लेंथ का है, तो रो डेंसिटी पानी की पाई आर फोर डिवाइडेड बाई 8 ईटा है। सर आवाज नहीं आ रही। देखिए, the ratio of the inner radii of the two glass tube of same length, लेंथ सेम दे रखी है, इसका मतलब L1 बराबर L2 दे रखा है। A fluid of viscosity 8 cp flows through the first tube, ठीक है, विस्कोसिटी ईटा 1 दे रखा है आपको 8, ये क्या है, विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है ये, 8 cp जो भी है, ठीक है, फ्लोज थ्रू द फर्स्ट ट्यूब। अनदर फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2 भी दे रखा है, वो है 0.8 cp दे रखा है, फ्लोज थ्रू द सेकंड, व्हेन इक्वल प्रेशर डिफरेंस इज अप्लाइड बोथ ऑफ देम, द रेशियो ऑफ द फ्लो रेट पूछा है, तो ठीक है, तो फ्लो रेट 5 बराबर होता है 8 पाई, सॉरी पाई आर फोर, पाई आर फोर रो डिवाइडेड बाई, ठीक है, 8 ईटा एल, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। दीदी आप भी इधर देख लो, एक तो बहुत ज्ञानी है, जैसे पहली बार ही सवाल देखा है, ये किताब तो हमेशा ही रहती है आपके पास। हाँ, तेरे को कह रहा हूँ, ठीक है, अब सुनिए, तो फ्लो रेट ही पूछा है, 5 1/5 कर लीजिए, इक्वल टू, एक तो रेडियस क्या दे रखा है, अलग अलग है क्या, बस ईटा 1 और ईटा 2 ही तो अलग अलग हैं, सेम लेंथ इज √2, अच्छा, रेशियो ऑफ द इनर रेडियस ऑफ द टू ग्लासेस एंड सेम लेंथ, हाँ ठीक है, रेशियो दे रखा है भाई, ठीक है। तो ये R1 4 डिवाइडेड बाई R2 4, एक तो ये हो जाएगा, और एक है ईटा 2 अपॉन ईटा 1, बस हो गया सवाल, इतना ही हो गया, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है,
R1/R2 बराबर 0.रूट टू और 𝜃2/𝜃1 कितना दे रखा है? 𝜃2/𝜃1 बराबर 8, 0.8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 1/10 हो गया ना। अरे 1/10 नहीं हो जाएगा क्या? बस आ जाएगा आंसर, यही पूछा है, तो आंसर 0.4 आ जाएगा। ये डी ऑप्शन। ये इस तरीके का एक अच्छा सवाल है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए ट्रैप्ड एयर बबल ऑफ वॉल्यूम बी नॉट इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ एच measured from the water surface in an a large water tank. The volume of the bubble grows to 2 V naught as it reaches just below the surface. The temperature of the water and the pressure above the surface of water, temperature of the water and the pressure above the surface of water 10 raised to power 5 Newton per meter square remain constant throughout the process. If the density of the water इतना है, acceleration due to gravity इतना है, then the depth h पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप दो बबल ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए? दो बबल ले लीजिए वाटर के अंदर। ठीक है, सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, रटना मुद्दा नहीं होना चाहिए। किया पड़ा है तो ठीक है, देख लिया, तभी तो आपके नंबर नहीं आते हैं। क्या कर दोगे? क्या है, 10 मिनट? हाँ ठीक है, जो भी है। हाँ, सुनिए मेरी बात, तुम ही मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द समथिंग कुछ, तो पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर कांस्टेंट होगा। पीवी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। पहला मुद्दा ई। ठीक है, दो बबल ले लो, एक बबल यहाँ ले लो, एक बबल यहाँ ले लो। ठीक है, दो बबल बोला है। ठीक है, तो एक क्या कह रहा है? ठीक है, ए ट्रैप्ड एयर, हाँ, ए ट्रैप्ड एयर बबल ऑफ वॉल्यूम वी नॉट इज रिलीज। ठीक है, एक ही बबल है, नीचे से ऊपर जा रहा है भाई। ठीक है, डेप्थ एच इज मेजर्ड फ्रॉम द वाटर। ठीक है, डेप्थ एच मेजर्ड फ्रॉम द वाटर सरफेस ए लार्ज वाटर टैंक, द वॉल्यूम ऑफ बबल ग्रोज टू 2 V0 एज इट रीचेज जस्ट बिलो द सरफेस। ठीक है, ये जैसे सरफेस है इससे, तो ये इसका वॉल्यूम इसने T 2 V0 बताया, इसका वॉल्यूम कितना बताया? V0 बताया। ठीक है, और ये हाइट एच के ऊपर है। ये क्या है? हाइट एच के ऊपर है, तो आप इसके अंदर क्या लगा दीजिए? प्रेशर लो लगा दीजिए। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? ये जस्ट बिलो द सरफेस है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संपर्क में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पी नॉट, अब देखो हाइट एच पे पूछा है ये। ठीक है, तो पी नॉट और प्लस कितना हो जाएगा? रो जी एच। अब यहाँ पर मैं सपोज करूँ ये P1 डेस है प्रेशर मेरा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? या P1 ही कह दो ना, P1 कह देता हूँ। P1 बराबर हो जाएगा पी नॉट प्लस कितना हो जाएगा? रो जी एच हो जाएगा। हो जाएगा, वॉल्यूम इसने क्या कहा? पी नॉट का। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू, ये आपको क्या क्या 2 V0 वॉल्यूम कह दिया। ठीक है, और प्रेशर कितना हो जाएगा? P0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संपर्क में आ जाएगा। बस हो गया सवाल, यहाँ से इतना ही पूछा है आपसे। एच का वैल्यू पूछा था, तो एच बराबर आ जाएगा, जो भी आ गया 2 P0 तो कट जाएगा, रो जी P0 V0, हाँ, P0/ρg। ठीक है, ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो? सिंपल सवाल आ रहा है। ठीक है, देखिए, ए ट्रैप्ड एयर बबल ऑफ वॉल्यूम V0 इज रिलीज फ्रॉम ए डेप्थ h मेजर्ड फ्रॉम द वाटर सरफेस इन ए लार्ज। देखिए, यहाँ वाटर सरफेस से दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा ऊपर से लिया जाता है। ये देखो, यहाँ पर वो पहला ही पहला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वही है, P0 प्लस रो जी एच। किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर
ठीक है, तो वहां पर आप क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर जितने भी प्रेशर हो उनके हाइट का क्या कर दो, रो जी एस मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वल टू 2 V0 इंटू P0 हो जाएगा। अरे आ जाएगा ना, सिंपल सवाल है। हाँ, देखिए कह रहा है कि वाटर कैनन स्टार्ट्स शूटिंग ए जेट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली एट t इक्वल टू 0 into a heavy trolley of a mass capital M on a horizontal ground। ठीक है, समझ में आ गया। The nozzle diameter of the water cannon is small d। ठीक है, the density of water is rho, speed of the water coming out of the nozzle is small u। ठीक है, find the speed of the trolley as a function of time, assume that all the water from the jet is collected in trolley, neglect all friction losses। ऐसा कुछ सवाल बोला है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वही सवाल है, एक बंदूक से गोली छोड़ी गई और एक कोई क्या नाम है लकड़ी है, उसके अंदर जाके क्या हो गया, लग गई, इस तरीके से कुछ ऐसे इसी टाइप का सवाल है ये। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए कि एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये वाटर कैनन है और इससे पानी क्या किया जा रहा है, ठीक है, कुछ यू वेलोसिटी से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ यू वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, ऐसा कुछ। ये एम मास का है, तो कितने मास का है, एम मास का है। तो बाद में फिर क्या नाम है, जैसे ही ये इसके टकराता है तो ये चलने लग जाती है। ठीक है, और ये मास क्या होता है, पानी तो ऑब्वियस सी बात है इसी में ही गिरेगा। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये वी वेलोसिटी से क्या करने लग जाता है, ठीक है, चलने लग जाता है। तो एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा। तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम ए मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। ठीक है, तो एम यू और इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम और इनटू कितना हो जाएगा, वी कह देता हूँ। तो यू बराबर आ जाए, अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी, कहने का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो लास्ट वेलोसिटी वी बराबर हो जाएगा वी इक्वल टू एम बाई स्मॉल एम और कैपिटल एम इंटू यू हो जाएगा। ये आपका वी वेलोसिटी आ गया यहाँ पर। अबे आपको यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ेगी, वो वाली बात है। कह रहा है कि वाटर कैनन इज स्मॉल डी, ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है जो नोजल डायमीटर है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता करना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टी बराबर आर बाई टू, सॉरी आर बराबर टी बाई टू। ठीक है, अब पूछा है कि आपको पूछा गया है, कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रॉली बतानी है। ठीक है, ट्रॉली की आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, जो कि अपन ने क्या कहा है, वी कहा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रॉली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ में आपको क्या कर बताना है। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, पहले आप क्या कर लीजिए, मास निकाल लीजिए। मास बराबर कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम होता है। मास बराबर कितना होता है, रो इंटू वी। एम बराबर, एम बराबर रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और ये इसने टाइम पूछा है तो लेंथ है एल है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हो जाएगा। ठीक है, तो यू इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये नोजल का। ठीक है, जो भी यहाँ से जो मास आ रहा है, ठीक है, जो भी पानी का जो द्रव्यमान है वो वाला है एम बराबर। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, आपको वी पूछा है। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर v इक्वल टू, बस वैल्यू तो पुट करना था, रो और पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू यू टी। तो यू स्क्वायर टी हो जाएगा कि, अरे यू टी है तो यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, डी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 और यू इंटू टी, ऐसा कुछ। ये वेलोसिटी आ गई।
बस इतना ही तो काम करना था इससे, यही आंसर है आपका। ठीक है, जो भी थोड़ा सा इसको कंपनसेट कर ले, इतना ही। क्या करवाया था? पहले कुछ बच्चे सवाल समझ लो, देखो ऐसे है कि जैसे अपन गांव में टंकियां नहीं भरते हैं क्या पानी की, वही वाली है। क्या कर रहा हूँ, किसी नोजल से क्या कर रहा हूँ, एक वो है वो आइस वाली, वो नहीं है, जो क्या होती हैं, अरे आइसक्रीम वाली वो क्या नाम ले जाते हैं ना, वैसे मान लो उस टाइप का एक कोई टंकी है। ठीक है, तो उसको मैं उसके टायर लगे हुए हैं, कहने का मतलब ये है, उसमें पानी डाल रहा हूँ, और जैसे मैं पानी डालता हूँ, ठीक है, तो वो चलने लग जाती है। पानी कहाँ गिरा? उस टंकी में गिरा जाके, और वो चलने लग गई। ठीक है, तो नोजल से पानी कुछ जा रहा है। ठीक है, तो नोजल से जो पानी निकल रहा है उसका मास है एम, न्यू जो मास है स्मॉल एम ही तो ऐड हुआ है। ठीक है, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी लिख लो, इन टर्म ऑफ क्या लिख लो, वेलोसिटी लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मैंने क्या कर लिया, एम मास पता कर लिया इसका। ये जो पानी नया जो गिर रहा है ना, ये वाला एम मास पता कर लिया मैंने। एम बराबर कितना हो जाएगा, रो इंटू वी होता है, रो पाई डी स्क्वायर बाई 4, और इंटू कितना हो जाएगा, यू, यू टी, दाल बराबर दूरी बटा समय। अब मैंने u वेलोसिटी दिया, तो ये कुछ आगे v वेलोसिटी से चलने लग गया तो लीनियर बाउंड्री कंजर्वेशन लगा दो। इसका मतलब आपसे सिंपल क्या पूछा है कि भाई स्मॉल m का वैल्यू इन टर्म ऑफ टाइम लिख दो, इतना ही पूछा है। लास्ट वेलोसिटी तो v रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरा सवाल आपका है। हाँ, अब बताओ आप क्या कह रहे हो। अब देखिए यहाँ पर, ये बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द डेस्ड लाइन। ये जो अबव द डेस्ड लाइन है, ये डेस्ड लाइन है आपकी यहाँ पर। सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ते ही आ जाएगा ये सवाल। above the dash line attained by the water stream coming out to at B, capital B, from a thick tube of a water tank or shown in the figure, assume height h दे रखा है इस तरीके से है, और l बराबर 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, 2 मीटर की, और थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। हो जाएगा, सिंपल सवाल है। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको निकालना क्या है, ये वाली आपका मुद्दा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ, आपको ये निकालना है। देखो, ये यहाँ पर एक कोई वो लगी हुई है, एक पाइप सी लगी हुई है। ठीक है, और पानी ऐसे ऊपर की साइड जा रहा है, और हाइट अचीव, ये वाली हाइट पूछी है इसने। एक तरीके से थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये वाला, ये हाइट पूछा है। समझ में आया मेरी बात को? सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अबव द डेस लाइन का है, ऊपर, डेस लाइन के ऊपर ऊपर बोलना है, ये नीचे का ये वाला हाइट कंसिडर नहीं करवाया इन्होंने। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल एच जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होता है वही वाला है। दीदी को आप समझ लो सवाल को, और एग्जाम में कराना वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए ही नोबेल प्राइज ही है आपका। ठीक है, क्यों प्रयास कर रहे हो, सवाल समझ लो। कैपिटल एच, और एक ये इसकी आएगी, ये वाली एल साइन थीटा। ओ, तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू एनीवन, एक तो एच निकाल लेता हूं और एक एल साइन थीटा निकाल लेता हूं। इधर देख ले, एल साइन थीटा और प्लस कैपिटल एल, ये है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एल आपको दे रखा है 2 मीटर, साइन थीटा दे रखा है साइन 30, और प्लस एच, एच निकालना है। ठीक है, तो एच वैसे तो आप जानते हो, एच का वैल्यू होता है बी स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी होता है। मैं कर भी सकता हूँ, वैसे कर दूंगा अभी, प्रोजेक्टाइल मोशन से मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, एच बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होता है। ठीक है, एच बराबर, तो यहाँ पर अब वी कहाँ से लाओगे, आज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स किया था 2 जी एच, √2 जी एच, लेकिन ये वाला एच नहीं है। अब की बार क्या नहीं है,
ये वाला एच नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने दे रखा होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द डेस्ट लाइन वाटर और समथिंग, एच का वैल्यू है 10 मीटर। एच का वैल्यू कितना हो गया? 10 मीटर हुआ यहाँ पर। और एल कोस थीटा, एल कोस थीटा कितना हो जाएगा? एल कोस थीटा कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है, एच वही ले लीजिए जो है इसका, 2GH ही है। ठीक है, हाँ, तो V बराबर आ जाएगा 2 × 9.8 और H कितना है? 10 दे रखा है, 10 का रूट आ जाएगा, V का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। बस हो गया सवाल। ये V² वैल्यू पुट कर दीजिए और sin² 30 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2G कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यही होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3.2 मीटर। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? 3.2 मीटर आया क्या समझ में? क्या कह रहे हो? कैपिटल एच प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ये देखिए, ये वाला। रुको रुको, मैं बता ही देता हूँ, कुछ नहीं, 1 मिनट में निकल भी जाता है। ठीक है, देखिए, अगर इस तरीके की चीजें अगर आपको पूछ भी लेना तो 1 मिनट में निकल भी जाते हैं। ये है ऐसे, ये वेलोसिटी u है, एनीवन। ठीक है, ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ, तो ये u कोस थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से कर लो, v इक्वल टू यू प्लस 80 से कर लो, u प्लस gt से कर लो। ठीक है, तो लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, हाइट एच करना है आपको, ये वाला जो भी है। ठीक है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर दूं क्या? और यू कितना है आपका? एस को यहां से, बोलो तो, पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकल जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो लास्ट वेलोसिटी अगर मैं 0 मानूं, सॉरी, लास्ट वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और u का हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, तो t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। ठीक है, 2t बराबर 2u साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, आने में और जाने में टाइम कितना लगेगा? बराबर लगेगा। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हो जाएगा, एस की जगह एच कर दो। एच यू कितना है? यू साइन थीटा है, ओनली वाई एक्सिस वाला लेना है, इसकी जगह टी की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब टी ये कर देना, यू साइन थीटा बाई जी से। ठीक है, तो यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हाफ ए टी हाफ जी हो ही जाएगा, हाफ जी हो ही जाएगा। ठीक है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा? टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और बाई जी कर दीजिए। ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हो जाएगा, जी स्क्वायर है क्या ये? ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर आ जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही वाला ठीक है, समझ में आ गया? अब बोलो, अब कोई और भी डाउट पूछ सकता है वैसे तो, कोई पूछना चाहे तो, कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं लिया मैंने? तुम बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों नहीं लिया मैंने? अब देखिए, यहाँ पर रेंज, अगर आपको रेंज पूछ लेता तो चाल बराबर दूरी बटा समय यू कोस थीटा, और यू कोस थीटा इंटू अब की बार कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। अब की बार क्या करते हैं? ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, आर बराबर यू कोस थीटा इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। यही है प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ से पूरा हो जाएगा। आर कैपिटल आर बराबर यू कोस थीटा
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ठीक है, 2u साइन थीटा और बाई जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू आ गया, तो साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा, आर बराबर, ठीक है, आ गया ना, समझ में आ गया। बस इतना ही काम करना होता है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो वैसे देख लो थे, या तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, थीटा बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अरे आ जाएगा ना, अरे समझ में आएगा ना, 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, तो वही वही चीज हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 थीटा बराबर पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 और थीटा बराबर पाई बाई 4। अरे मैं ऐसे कहना हूँ, मैक्सिमा की अगर बात करें तो डेल यू अपॉन डेल्टा थीटा बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा है तो कोस 2 थीटा हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक तरीके से कोस 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, ठीक है, तो थीटा बराबर पाई बाई 4, ठीक है, थीटा बराबर पाई बाई 4 रखते ही ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी जो भी होता है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये कैपिटल एच वो वाला है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो क्या नाम है, ऐड इसलिए किया है दीदी जी, आप बताओ, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर जैसे मान लो मैं ये पाइप लेता हूँ, ठीक है, पानी कहाँ से छूट रहा है, पानी तो यहाँ से हो रहा है ना, पानी तो ये है ना, तो ये वाली तो ऐड करोगे ना, अगर इसकी लेंथ तो ली जाएगी ना, ये लेंथ कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या, तो ट्यूब के ऊपर भी डिपेंड करता है हाइट, ठीक है। जितनी लंबी रोड होती है ना उससे ज्यादा ऊपर जाता है, ठीक है, जितनी लंबी लोगे आप, ठीक है, और लेकिन बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो इस तरीके से ली हुई है ऐसे, ये वाली, तो यहाँ जितनी ये पतली होगी ना उतना ही पानी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, जितना उसका होल छोटा होगा उतना पानी ऐसे इस तरीके से वो वाली लेंथ लिए, तो पानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ है ना, तो इसलिए एल साइन से, समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब बताओ, अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी कर लेना आप। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अब यहाँ पर अब ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि आप यू साइन थीटा क्यों लिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यू साइन थीटा वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जी का इफेक्ट दिखेगा, वही दिखेगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, वी बराबर यू प्लस एटी और समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है, समझ में आया। ये 3-4 फॉर्मूले भी याद कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी सवाल अच्छा आता है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि नोजल इज इन द शेप ऑफ ए ट्रंकेटेड कॉन, समथिंग एरिया एट द वाइड एंड इज, ठीक है, आपको कुछ एरिया की वैल्यू दी हुई है 25 सेमी स्क्वायर एंड द नैरो एंड एरिया ऑफ 1 सेमी स्क्वायर, यहाँ वाला एरिया 1 सेमी स्क्वायर दे रखा है और यहाँ 25 सेमी स्क्वायर दे रखा है। अरे यार कितना आसान सवाल। वाटर एंटर्स द वाइडर एंड एट ए रेट ऑफ, ठीक है, 500 ग्राम पर सेकेंड एंड हाइट ऑफ द नोजल इज, हाइट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, sorry 50 centimeter, and it kept vertical with the wider end at the bottom, the magnitude of the pressure difference। बहुत सिंपल सवाल है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट के ऊपर आपको बर्नौली इक्वेशन लगानी है, ठीक है, तो 2 पॉइंट के ऊपर आप बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिए, आप रो इंटू वी वन स्क्वायर और प्रेशर कह देता हूँ P1 प्लस रो जी एच वन, रो जी एच वन ही होता है ना, रो जी एच वन इक्वल टू हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर प्लस P2 और प्लस रो जी इंटू H2, ठीक है। ये आपको इस तरीके का एक सवाल दे रखा, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है बच्चों, वो है P1 माइनस P2 पूछा है आपसे, तो हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और प्लस रो जी H2 माइनस H1, ऐसा बस हो गया सवाल। इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है आप, सिंपल सवाल है ये आपको। इसका मतलब ये हो गया यहां से, इन्होंने देखिए 500 ग्राम पर सेकंड वाला लोचा भी है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से बच्चों,
पर सेकंड दे रखा है। वाटर एंटर्स द वाइडर एंड एट ए रेट ऑफ, ठीक है, यहाँ से जो पानी एंटर कर रहा है वो मास, ठीक है, तो dm अपॉन dt दिया हुआ है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो दिया हुआ है 500 ग्राम और पर सेकंड दिया हुआ है, इक्वल टू रो, और बाई क्या होता है, रो बराबर m अपॉन v होता है, और m बराबर रो जी एच, और अपॉन पर सेकंड दे ही रखा है, पर सेकंड हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये क्या दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से एक तरीके से आपको dm अपॉन dt बराबर कितना होता है, रो जी एच क्या, और अपॉन dt कर देता हूँ, इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा है, 500 ग्राम पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, रो कितना दे रखा है, 1000, रो कुछ दे रखा था ना यहाँ पर, रो आपको दिया हुआ है पानी का, वैसे भी आपको पता है रो बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और ये तो यहाँ से V1 आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, तो रो, ठीक है, और m बराबर क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, सॉरी भाई, रो इंटू वॉल्यूम लिखना था, वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस लिख दीजिए, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये वाइडर वाला है, ए बी वाला है, ठीक है, रो A2 कहा है क्या अपन ने, जो भी कहना है वो कह दीजिए, रो A1 कह देता हूँ, रो A1 कह देता हूँ, और इंटू, अब ये जो डिस्टेंस आएगी उसको चाल बराबर दूरी बटा समय से कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना लिख दो इसको, V1 इंटू टी लिख देता हूँ, पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, ठीक है, इधर इधर पृथ्वी जी, ठीक है, समथिंग। अब ये आपको एरिया भी दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है, 25 सेमी स्क्वायर दे रखा है क्या, 25 सेमी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो रो A1 इंटू V1 इक्वल टू 500 आ गया, 500 ग्राम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें भी बदल लेना, तो यहाँ से V1 का वैल्यू आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आप ये कर लेना, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये V1 आ, ठीक है। अब बताओ समझ में आएगा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट बात दे रखी है, कई बार देखा हुआ सवाल नहीं होता है तो पता ही भी नहीं चलता है ये क्या दे दिया, समझ में आ गया यहाँ पर, अब हो गया सवाल, इसका मतलब आपको तो क्या पता करना था, ठीक है, A1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर क्या लगा दो, A2 V2, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या लगा दीजिए, A1 V1 बराबर A2 V2 लगा दीजिए, तो वहां से V2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो V2 का वैल्यू आएगा 0.2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अरे बोलो, 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपके पास में इस तरीके की चीजें आ गई, ठीक है, एक बात तो ये होगी, ठीक है, तो अब आपको हाइट का पता है, हाइट तो दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, एक को 0 आ जाएगी, ये वाली बी वाली तो हाइट 0 आ जाएगी, उसके ऊपर 50 सेमी लगा दो, मीटर में बदल लेना, ठीक है, अरे बदल लोगे ना, ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं उस हिसाब से, ठीक है, तो डेल्टा पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा वो बच्चों आपको पता है, एक चीज और ध्यान रख लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है, ठीक है, तो 17.48 इंटू 10⁻³ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब केजी मीटर पर सेकंड में निकालना है आपको, सवाल पूरा का पूरा डायमेंशन का ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 17.48 इंटू के, और ये पास्कल, ठीक है, इसका मतलब पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अरे बोलो, अच्छा सवाल है ये, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस मुद्दा कहाँ टकराया था, यहाँ पर आपको पता करना है, एक को क्या मानना है, एक सरफेस मान लीजिए, 1 सेमी स्क्वायर A2 V2 दिया हुआ है, V1 और V2 निकालने पड़ेंगे, V1 का हिंट यहाँ से दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है, तो dm अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है यहाँ से, ठीक है, तो वहां से क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे V1 का वेलोसिटी निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है, और आप अगर वैसे चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं करना है तो ऐसे बना लिया करो, छोटी छोटी स्ट्रिप, ऐसे ऊपर वाली भी ये बना ली, और अपन ने जिसको dx2 लिखा था, और नीचे वाली को थोड़ा ऐसे बना लो, ये हाइट के अंदर, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, dx2 कह दीजिए, dx2 बराबर v2 इंटू d2 कह दीजिए,
कह दोगे ना, काल बराबर दूरी बटा समय से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया, मतलब ऐसे कह रहा है ये, ऐसे ये वाली थिकनेस कह रहा है सब, ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। पानी ऐसे ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट है क्या? थोड़ी डायमेंशन वगैरह वगैरह ध्यान रखिए। हाँ देखिए, वही तो था ये, m1/dt इक्वल टू m2/dt तो कह रहा है, ठीक है। यही तो बात बोल रहा है, एक बोला है इसने m1/dt, ठीक है। तो m1/dt तो लिख रखा है ये, m1/dt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रो, और इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को लिख दिया मैंने, एक को कह दो, कौन से का निकाला है इसने, वाटर वाइडर, वाइडर यही है ना, ठीक है। ये dx2, तो देखो dx2 कह दिया और इनटू एरिया कह दो, ठीक है, एरिया कह दिया और डिवाइडेड बाई dt कह दिया, ठीक है। तो आ गया यहाँ से, समझ में आ गया। बस इतनी तो बात करनी थी। तो यहाँ से ये आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, dx2 को क्या लिख लेना, v इंटू dt लिख दिया, ठीक है। समथिंग कुछ पर सेकंड की बात कर ही रहा है। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया यहाँ पर? अच्छे से आया ये सवाल, ये भी अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ सवाल है ये, कोई बात नहीं है, मैं बना देता हूँ वैसे। देखो ऐसे है ये, पॉइंट टाइप है ये, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये वाला एक इसका वो दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है, जिसका डायमीटर ये इस तरीके से है, दे रखा है, और फिर ये नीचे वाला भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ से एंटर कर रहा है, और ये आपको साइड दे रखी है ए, ये ए साइड दे रखी है, ए है, ठीक है। और इसका ये आपको डी दे रखा है, ठीक है, डी डायमीटर है ये, डी क्या है, अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये इस तरीके से डी है, और रेडियस इसकी बी है भाई, ऊपर वाले की। To demonstrate Bernoulli principle, an instructor arranged two circular horizontal plate of, ये दो सर्कुलर है, A horizontal plates of radii B, ठीक है, रेडियस B दे रखा है इसका भी, हाँ दोनों का B भी दे रखा है, ये दो B दे रखे भाई, ठीक है। अपर प्लेट एज ए हॉल ऑफ रेडियस स्मॉल है, ठीक है, एक इसके अंदर भी एक हॉल है, सॉरी भाई, यहाँ पर एक ऐसा कुछ होल है, ठीक है, जिससे क्या कर रहा है, पानी, सॉरी जो भी है लिक्विड एंटर कर रहा है, रेडियस ए का है, ये रेडियस ए, समथिंग कुछ ऐसा, ये सवाल इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टू डेमोन्स्ट्रेट बर्नौली प्रिंसिपल एन इंस्ट्रक्टर अरेंज टू सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ रेडियस बी each with a distance d, or the upper plate as a whole of radius small a in the middle on the blowing air at a speed v naught, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पीड क्या रहेगी, v naught रहेगी, ठीक है, थ्रू द होल, so that the flow rate of air is pi a square into कितना है, v naught दे रखा है, फ्लो रेट समथिंग समझ गए होंगे, dq upon dt या dm upon dt जो भी है, pi a square v naught है। It is seen that the lower plate does not fall, दूसरी प्लेट गिरती नहीं है। If the density of air is rho, the upward force on the to the lower plate is well approximated by the formula, समथिंग कुछ इस तरीके से सवाल दे रखा है, और आपको यहाँ पर क्या बताना है, द स्पीड ऑफ द, आपको सॉरी फोर्स बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज द अपवर्ड फोर्स ऑन द लोअर प्लेट, ठीक है, अपवर्ड फोर्स बताना है लोअर प्लेट के ऊपर, नीचे वाली प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो वाला बताना है, जिससे ये गिरे नहीं, जिससे ये क्या नहीं करे, गिरे नहीं, इस तरीके का सवाल दे रखा है कि इसके ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं, ठीक है, जिससे ये गिरे नहीं, क्योंकि अगर एयर आएगी,
ठीक है, तो एयर के पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो ये गिर भी सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से किसी इंस्ट्रक्टर ने क्या कर रखा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है, जो भी आपका अपरेटस है वो इस तरीके से। अब बताओ समझे कि नहीं समझे। अब एक कुछ दूर पैदल चलो, कुछ दूर क्या चलो, पैदल चलो आप, ठीक है, कुछ दूर पैदल चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। फोर्स पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है, पहली बात तो डीएफ बराबर प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर बराबर क्या होता है, तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, डीएफ बराबर डेल्टा पी इंटू एरिया हो जाएगा। पहली बात तो ये, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे निकालना क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स अगर निकालना है, ठीक है, तो यहां से देखिए आपको जो रेडियस जो इसकी बी से है, और यहाँ पर देखो ये वाली जो है बी है और ए है, ये देखो ए छोटी वाली है, बी से ए तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बी से ए तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बी से ए तक आपको इंटीग्रेट करना है, पहली बात। अगली बात है आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब एक चीज तो ये हो गया, अब इनटू एरिया करना है। इनटू क्या करना है, एरिया करना है। तो मैं कोई भी एक वो बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे कोई सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस टाइप से बीच में बना लेता है, बीच में बना लो, इस टाइप से कोई सर्किल बना लो रेडियस का, ठीक है। तो 2 पाई r इंटू डी आर कह देता हूँ। ये मैंने r रेडियस का कोई क्या बना लिया, सर्किल बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये समथिंग ऐसा कुछ 2 पाई r इंटू डी आर कर। अब आपको ये करना तो ये काम है वैसे तो। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा पी निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी आपको पता ही है किससे निकल जाएगा, डेल्टा पी किससे निकल जाएगा, बर्नौली थ्योरम से निकल निकल जाएगा, ठीक है। अब हाइट का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है, तो हाइट छोड़ दीजिए, चाहे आप प्रेशर डिफरेंस की तरफ चलिए अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द बर्नौली इक्वेशन, फ्रॉम द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, हाफ रो इंटू वी वन स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच वन प्लस क्या होता है पी वन, और इक्वल टू हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर और प्लस रो जी इंटू कितना हो जाएगा एच टू, और प्लस कितना हो जाएगा पी टू। आपको निकालना है पी टू माइनस पी वन। और ये क्या है, हाइट सेम हाइट पे दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। हाइट का वैसे भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, एच वन और एच टू को बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो ये पी टू माइनस पी वन बराबर कितना हो जाएगा, हाफ रो इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ रो इंटू ये वी टू स्क्वायर आएगा क्या, अरे रुकिए पहले ये तो लिख दूं, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पर इस तरीके का सवाल देखो, कितने आसान सवाल है, एक बार अगर सवाल पढ़ लो तो ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे अपन एक एक सवाल के अंदर नहीं किया था ऐसे कि जैसे क्या नाम है, ऐसे इस तरीके से बना रखा था और इस पॉइंट के ऊपर अपन ने v1 को क्या लिया था, जीरो लिया था। वेलोसिटी v1 को क्या लिया, जो मतलब ऊपर ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट के अंदर जो एयर है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो वहां पर v1 का वैल्यू कितना ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल कह दीजिए, v2 को अपन ने क्या कहा है, ठीक है, v1 को अपन ने v नोट कहा है, v नोट को जीरो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, माइनस माइनस कोई ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको p1 माइनस पी टू कह देना अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। तो इसको कह देना p1 माइनस पी टू इक्वल टू हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ऐसा कह देना। तो हाफ रो इंटू वी टू स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, और वी वन कितना आ गया, जीरो आ गया। वी वन बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब वो एंटर कर रही है तब एयर के कांटेक्ट में है, वहां पर वेलोसिटी उसका कितना है, जीरो है। समझ में आ गया, तो वी वन बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पर अब एक चीज तो यही होगी, तो आपका ये भी निकल गया। अब आपको चाहिए क्या चाहिए, अब आप तो बहुत ही बड़ी कॉमन सेंस की बात निकाल सकते हो, आपको क्या चाहिए बताओ, V2 चाहिए, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन,
तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, A1 B1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये शुरुआत वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पाई ए स्क्वायर एरिया है, एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर है ना, और इंटू कितना हो जाएगा वेलोसिटी बी नॉट है, और इक्वल टू ये देखिए सिलेंड्रिकल टाइप है ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 पाई r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितनी का है, अरे 2 पाई r इंटू डी कह दीजिए, ये देखो 2 पाई r ये वाला लेना है। ठीक है, तो 2 पाई r और इंटू ये बीच की पूरी दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी लेनी है, इंटू डी, और इंटू कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा, या v1 कह दीजिए चाहे, हाँ ठीक है v2 ही कह दीजिए। तो v2 यहाँ से वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, तो v2 का वैल्यू जो आया आपका, ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो v2 इक्वल टू, सॉरी v2 इक्वल टू आ गया पाई ए स्क्वायर इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई r, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 पाई r और इंटू डी, ये समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो v2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, v2 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, r से r कट जाएगा, r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा क्या, एक मिनट, 2 पाई r इंटू डी आया। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा आया, 2 पाई r इंटू डी आर आ रहा है। ठीक है, एक r बचेगा क्या, एक मिनट, हाँ v2 का स्क्वायर होगा ना। ठीक है, समझ में आया, v2 का स्क्वायर होगा, r स्क्वायर आएगा, एक r से r कट जाएगा, ln में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तू इधर देख बोर्ड पे, लाइन ऑफ एक्शन देख कहाँ है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये इस तरीके से सवाल हो गया आपका। ठीक है, तो फोर्स निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला। अब बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं, देखिए दोबारा सवाल समझ लीजिए, दोबारा सवाल को समझिए कैसा कह रहा है ये, दोबारा देखिए। ये कह रहा है कि जैसे एक कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कह दीजिए, सॉरी ये देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, और ये तो ए बताया इन्होंने, यही बताया ना, सॉरी क्या बताया, बी बताया क्या, यही तो बताया है, हाँ ए बताया। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट एन स्ट्रक्चर टू सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन रेडियस बी बताया, सॉरी रेडियस बी बताया, और इसके अंदर यहाँ होल है, देखो इसके अंदर होल है ये वाला, और इसकी रेडियस की इन्होंने क्या कहा, स्मॉल ए कहा, ऐसा, ये इस टाइप से है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेट और लगा दो। ठीक है, ऐसी ऐसी कोई एक प्लेट और लगा दी, ये देखो यहाँ पार्ट, ये वाले पार्ट के अंदर नहीं है, ये यहाँ पर है एयर, जैसे ग्लास टाइप नहीं होता क्या, मोटा ग्लास टाइप होता है, इतना सा पार्ट इसका भरा हुआ रहता है लेकिन बीच का कुछ पार्ट खाली रहता है, उस टाइप से। समझ में आ गया यहाँ पर, ये इस तरीके का सवाल है। अब यहाँ पर एक प्लेट और रख रखी है इन्होंने, अब यहाँ से एयर आ रही है, एयर आ रही है, तो कह रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिससे गिरे नहीं, ये क्या नहीं लगे, गिरे नहीं, वो फोर्स बताना है, पहले बात तो यही है। तो फोर्स बराबर होता है, एफ बराबर होता है आपका डेल्टा पी, और इनटू क्या कर दीजिए, एरिया कह दीजिए। अब यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, यहां से यहां तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, एक चीज तो यही है। अब ये वाला बी पार्ट इन्होंने क्या कहा, ठीक है ये वाला पार्ट भी बी है, ये ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से है इन्होंने। ठीक है, तो बी ये वाला पार्ट भी है, इसकी बी भी है। अब बी से लेकर ए तक आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेट करना है, बी से लेकर ए तक आपको क्या करना है, बी से ए हो गया ना, एक ही बात है। ठीक है, तो बी से मैंने कह रहा हूँ ना पहली बात, माइनस का तो कोई ज्यादा मैटर ही नहीं करेगा, इसे बी तक कर दो अगर माइनस लेते हो तो। ठीक है, और अदरवाइज माइनस नहीं लेते हो तो बी टू ए कर दो, मैंने माइनस को वहीं पर ही हटा दिया था वैसे भी। समझ में आ गया मेरी बात को, और माइनस साइन आएगा क्योंकि अब फर्स्ट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एफ बराबर डेल्टा पी इंटू एरिया हो जाएगा। तो एफ बराबर, मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको ये समझ में नहीं आए। ठीक है, तो करना क्या होता है, पहले सवाल को हमेशा ये करना क्या है, निकालना क्या है। आप तो पहली लाइन पढ़ते हो, लेट द वेलोसिटी बी बराबर वी नॉट, ऐसा कुछ। ठीक है,
तो डेल्टा पी, और ये क्या कर दो 2 पाई आर इंटू डी आर। अब भाई मुद्दा क्लियर है, इंटीग्रेट तभी होगा जब ये क्या होगा, कुछ इंटीग्रेशन टर्म जैसी कोई टर्म हो, तो 2 पाई आर इंटू डी आर होना है, ठीक है। तो ये डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, ये आपको है तो बर्नौली से इक्वेशन से निकल जाएगा, हाफ रो इंटू वी वन स्क्वायर और प्लस पी वन क्या देता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी को आप एक ही हाइट पे मान लीजिए, रो जी इंटू एच वन इक्वल टू हाफ रो इंटू कितना हो जाएगा वी टू स्क्वायर और प्लस पी टू हो जाएगा, और रो जी इंटू कितना हो जाएगा एस टू हो जाएगा, सेम हाइट पे लिया है, ठीक है। तो इसका तो छोड़िए, कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं, ठीक है, हाइट का ज्यादा चक्कर है किया नहीं इन्होंने, ठीक है। इस तरीके से वो क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो यही हुई है, और डेल्टा पी निकाल लीजिए, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए, ए वन वी वन बराबर कितना हो जाएगा, ए टू वी टू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से वी वन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वी टू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वी टू का वैल्यू निकालने के लिए ए वन वी वन बराबर कितना हो जाएगा, वी टू हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। अब यहाँ जब शुरुआत के उसके कॉन्टेक्ट में है, तब वी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी वी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए वन एरिया कितना है, पाई इंटू कितना है ए स्क्वायर है इंटू वी वन है, वी नोट कहाँ है इन्होंने, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, और इंटू कितना हो जाएगा, ये एरिया हो ही जाएगा, और इंटू ये वाली बीच वाली हाइट कितनी है, डी है, तो डी हो जाएगा इंटू वी टू हो जाएगा, यहाँ से वी टू निकल जाएगा, ये डी वी टू नहीं है, आप डी वी टू समझ जाओगे, ठीक है वी टू है, ये लो यहाँ से वी टू निकाल के वी टू इसके अंदर पुट कर दो, लोग में आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, इस तरीके, हाँ बोलो, हाँ बहुत छोटी है, हाँ हाँ हाँ, कहाँ ले रहे हैं, हाइट कहाँ ले रहे हैं, क्या है, हाँ हाँ हाँ, तो ये डी लेस देन बोला है ना, उन दोनों हाइट में तो ज्यादा अंतर ही नहीं है ना, थोड़ा सा लेना है, कंसिडरेबल है, ठीक है ना, समझ में आ गया मेरी बात, कंसिडरेबल है ये, ठीक है, कंसिडर करनी है, ठीक है, ये वाला हुआ।